देखिए सोनपुर में आइए, सोनपुर में जो जो थिएटर के नाम पर होता है वो तो सच पूछे तो वो तो थिएटर है ही नहीं। ये लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद वो और ज़्यादा अश्लील हो जाते हैं हुँ। और उसमें मतलब वो एक कमाई का ज़रिया हो सकता है। उसकी मतलब ओट में देह व्यापार भी हो सकता है। पापी पेट का सवाल है, हुँ। तो पापी पेट के लिए गरीब लड़कियाँ ये सब करती है, उनकी मजबूरी होती है। ये मुगलों के ज़माने से हो रहा है ये मेला। हुँ। और पहले ये मेला हाजीपुर में होता था। अच्छा। जब औरंगजेब मुगल बादशाह बना तो उसने एक शाही फरमान निकाला और उसके बाद से ये हाजीपुर से सोनपुर हो गया। यही समस्या नहीं है कि भाई इसको बैन करो और एकदम डंडा लेके दौड़ जाओ, सबको हुँ। बैन कर दो, सारी लड़कियों को भगा दो, क्योंकि उन लड़कियों को ही क्यों ब्लेम कर रहे हैं? बिल्कुल। है ना? कि जब आप किसी पर एक उँगली उठाते हैं तो 3 उँगलियाँ आपकी ओर रहती है। कम उम्र के लड़के ज़्यादा आते हैं युवा, उनसे आप यदि कहें कि क्या तुम्हारी बहन इस थिएटर में आना चाहेगी तो ये करोगे? हुँ। तो वो आग बबूला हो जाएँगे। अश्लील गाने बज रहे हैं। लड़कियों ने एकदम कम कपड़े पहने हैं। लड़कियों की संख्या 10-12 नहीं बल्कि 100-150 है और हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं और ये सारा नजारा है थिएटर्स का। क्या सच में ये थिएटर ऐसे होते हैं? सोनपुर मेले का जो थिएटर है अब वर्तमान में जिस हालात में पहुंच चुका है उससे एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि सोनपुर मेले में अगर थिएटर ना लगे तो क्या होगा इस मेले का। दूसरी बड़ी बात हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि असल में ये थिएटर कैसे ऐसे हो गए। देखिए हमारे साथ यहाँ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। आपने बिहार के हर कल्चर को देखा है, बिहार की हर संस्कृति को देखा है। जो थिएटर कल्चर आजकल आप सोनपुर मेले का देख रहे हैं, पहले बताइए आपको कैसा लगता है? जब भी आप कोई वीडियो देखते होंगे आपके पास भी यूट्यूब से आ जाता होगा, फेसबुक से आता होगा, क्या लगता है दिमाग में क्या आता है? अब देखिए, थिएटर जो है, रंगमंच जो है, वो तो एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण विधा है हम्म। और आज से नहीं बल्कि आप कह सकती हैं कि सैकड़ों साल पुरानी विधा है। हम्म। जब मतलब ये ना सिनेमा का आता पता था, ना टीवी का आता पता था, ना इंटरनेट का आता पता था। हम्म। उस ज़माने में भी ये जो नौटंकी थी, ख़ास के भारत जैसे देश में जहाँ के ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं, अंगूठा छाप थे पहले के ज़माने में और तो उस समय नौटंकी जो होता था, रंगमंच जो होता था, वो तो एक बहुत मतलब शक्तिशाली आप कह सकते हैं, वो एक विधा मनोरंजन थी। का माध्यम था। मनोरंजन का भी, जागरण का, हर तरह ज्ञानवर्धन से का, हर तरह से था। ज्ञानवर्धन का आज के थिएटर में ज्ञान नहीं, दिखता है। वही मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। हाँ। एक समय था जब मैंने गुलाब बाई की किताब पढ़ी थी, गुलाब बाई की जीवनी व नौटंकी की एक बहुत बड़ी हस्ती थी, पद्मश्री भी उन्हें भारत सरकार ने दिया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि वो लोग उत्तर प्रदेश में जाती थी और हज़ारों हज़ार लोग जुटते थे और रात भर नौटंकी चलती थी और उसमें मतलब कई नौटंकी पर तो मतलब अंग्रेज उस समय हिंदुस्तान गुलाम था तो अंग्रेज सरकार बौखला जाती थी। हम्म। जैसे सुल्ताना डाकू पर एक नाटक होता था, उसमें हम्म। दिखाया था कि सुल्ताना डाकू कैसे अमीरों को लूटकर गरीबों में पैसे बांटता था हम्म। और अंग्रेजों ने कैसे इसको फांसी पर लटका दिया। हम्म। और सुल्ताना डाकू मतलब का ये किस्सा देखकर एकदम लोग अंग्रेज विरोधी भावना लोगों में आ जाती थी। हम्म। तो इस तरह से वो जो नौटंकी था, रंगमंच था, वो यहाँ तक आज के ज़माने में भी नुक्कड़ नाटक आपने सुने होंगे। नुक्कड़ नाटक बिल्कुल। के ज़रिए लोगों को बहुत जागरूक किया जाता है, बहुत अच्छे-अच्छे काम हो रहे हैं। अब देखिए सोनपुर में आइए, सोनपुर में जो जो थिएटर के नाम पर होता है, वो तो सच पूछे तो वो तो थिएटर है ही नहीं। हम्म। भले उसको आपने एक थिएटर का नाम दे दिया, वो तो बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि अश्लील नाच होते हैं, अश्लील नृत्य होते हैं और उसमें लड़कियाँ जैसा आपने कहा लड़कियाँ आती हैं और ख़ास के लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद वो और ज़्यादा अश्लील हो जाते हैं हम्म। और उसमें मतलब वो एक कमाई का ज़रिया बन गया। देखिए ये सब कुछ जो है ना ये बाज़ारवाद है, बाज़ार की मजबूरी है। अभी देखिए सोनपुर में जो थिएटर चलते हैं, हम्म। जो भी थिएटर होते हैं, शोभा सम्राट थिएटर और क्या-क्या जो वहाँ के हाँ, मशहूर इंडिया थिएटर हैं, थिएटर है, गुलाब गुलाब थिएटर, थिएटर हैं, कई जी, थिएटर हैं जी। जी। तो उनमें उनको प्रशासन ने लाइसेंस देने में थोड़ी देर कर दी, हम्म। तो मेले में मतलब बाकी दुकानदारों ने भी हड़ताल कर दी। हम्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण तो थिएटर है मेला का। हम्म। जब थिएटर ही नहीं रहेंगे तो भीड़ आना बंद कर देगी मेला और जो लोग थिएटर में आते हैं वो फिर बाहरी दूसरे दुकानों में भी खरीदारी करते पहले हैं। सोनपुर मेले में लोग पशु देखने आते जी। थे, पशु खरीदने आते थे, आजकल लोग लड़कियां देखने जाते हैं। कह सकती हैं आप, हम्म। कह सकते हैं। देखिए सोनपुर मेला जो है मैं बता दूँ दर्शकों को बहुत ऐतिहासिक मेला है। ये मुगलों के ज़माने से हो रहा है ये मेला हम्म। और पहले ये मेला हाज़ीपुर में होता था। अच्छा। जब औरंगज़ेब मुगल बादशाह बना तो उसने एक शाही फरमान निकाला और उसके बाद से ये हाज़ीपुर से
सोनपुर हो गया, मतलब गंडक के इस पार से गंडक के उस उस पार पार चला हो गया। गया। अच्छा। और जैसा आपने कहा कि पशुओं का मेला, एक जमाने में तो हाथियों का दुनिया का ये सबसे बड़ा मेला था। बिल्कुल। और पुराने जमाने में आप जानती हैं कि हाथी यदि दरवाजे पर बंधा हो तो वो बहुत शान की बात मानी जाती थी। जैसे आज के जमाने में कोई बहुत महंगी कार में घूमता है तो उसको लोग शान की बात समझते हैं, तो पुराने जमाने में तो दरवाजा पर हाथी बंधा होना एक बहुत शान की बात समझी जाती थी। तो सोनपुर के मेले में पूरे हिंदुस्तान से राजे रजवाड़े के लोग, बड़े बड़े जमींदार लोग, जमींदारों के लोग आते थे। और वो मतलब क्या समा होगा, हम लोगों ने तो वो देखा नहीं देखा है नहीं, बिल्कुल। आंखों से, लेकिन वो क्या समा होगा, एक से एक हाथी आते होंगे, कैसे मोल भाव होता होगा। कोई हाथी बड़े बड़ी बड़ी दांतों वाला होगा हाथी, तो और कैसे मोल भाव होता होगा, और एक अलग ही समा रहता होगा। और भी बहुत सारे पशु आते थे। हम्म। उसके बाद देखिए ये मेले पर जो मेन, जो आप कह सकती है 1972 में जो वन्य जीव कानून बना भारत सरकार का, हम्म। 1972 में जो वाइल्ड लाइफ एक्ट बना, हम्म। वो वन्य जीव कानून जो है वो बहुत ज्यादा कड़ा, बहुत ज्यादा सख्त कानून है। हम्म। तो उसमें तो ज्यादातर जंगली जानवरों की खरीद बिक्री पर मतलब पूर्णतया रोक लग गई। रोक लग गई। यहाँ तक कि हाल में भी तक 2-4 साल पहले तक जो चिड़ियों का बाजार लगता था, वो भी जी। चोरी छिपे ही एक तरह से लगता था, क्योंकि हम्म। उसमें ज्यादातर पक्षियों की खरीद बिक्री पर हम्म। प्रतिबंध है वन्य जीव वाले कानून के तहत। तो अब तो देखिए वो सब खत्म हो गया। आप जाइएगा तो हाथी बाजार में तो कुछ नहीं दिखाई देता है, घोड़ा बाजार में कुछ घोड़े आपको मिलते हैं। हम्म। और जो मवेशियां होती है, गाय भैंस, उनका भी बाजार अब ये हो गया है, मतलब आप कह सकते हैं कि अब उसका उसकी रौनक खत्म हो गई है। हम्म। तो रौनक जो अब बची हुई, आपने सही कहा कि वो अब इस थिएटर के माध्यम से ही रौनक बची सर, हुई आपको जी। बीच में रोकूंगी। जी। आपने कहा कि सरकार ने बहुत जो सख्त कानून लाए जी। ताकि ये वन्य जीवों की जो प्रदर्शनी है इस पर रोक लग गई। जी। लड़कियों की प्रदर्शनी पर रोक क्यों नहीं लगा रही सरकार? उनको वो क्या वन्य जीवों से कमतर है लड़कियां, जो छोटी छोटी लड़कियां हैं? देखिए, सोनपुर मेले में आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनकी उम्र 17 साल भी है। बिल्कुल। बहुत सारी लड़कियां पढ़ी नहीं है, मजबूरी में आई हैं। मतलब कोई भी ऐसी लड़की नहीं आपको मिलेगी जो कहेगी कि हाँ, मुझे तो इसमें अच्छा लगता है, ये मेरा प्रोफेशन है। जी। मजबूरी में और बाई चॉइस करने में फर्क होता है। हम ये नहीं कहते कि थिएटर आप बंद करवा दीजिए, लेकिन स्वरूप तो बदलना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वही आपने जो कहा सही बात है। इसके साथ एक, इसको सिर्फ हम इसी रूप में नहीं देख सकते हैं कि ये मतलब बहुत भौड़ा प्रदर्शन है, अश्लील है। इस पर देखिए क्या है, एक सामाजिक समस्या भी है। बिल्कुल। हमारे देश में इतनी ज्यादा गरीबी है हम्म। कि अब उसके लिए लड़कियां जो होती है, वो जैसे कि नृत्य होता है, अब मैं जानता नहीं, लेकिन हो सकता है उसकी मतलब ओट में देह व्यापार भी हो सकता हो सकता है ना? तो इस देश में इतनी गरीबी है कि गरीबी के लिए जो कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल है। है। तो पापी पेट के लिए गरीब लड़कियां ये सब करती है, उनकी मजबूरी होती है। आपने सही कहा, कोई लड़की मतलब इससे नहीं करेगी कि मतलब अपने चॉइस से नहीं करेगी, लेकिन उसको भी विकल्प नहीं है। विकल्प कई नहीं। कई घरों का चूल्हा सिर्फ इसलिए जल रहा है क्योंकि उनकी लड़कियां वहां जाके डांस करती है। नाच रही हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ यही समस्या नहीं है कि भाई इसको बैन करो और एकदम डंडा लेके दौड़ जाओ, सबको बैन कर दो, सारी लड़कियों को भगा दो। क्योंकि है क्या कि आप यदि उनका पुनर्वास नहीं कर पाते हैं, हम्म। उनको कोई दूसरा मतलब रोजी रोटी का जरिया नहीं दिलवा पाते हैं, हम्म। तो फिर क्या होगा? हम्म। वो तो उससे तो कोई कुछ हल होगा नहीं। सर, ये भी हम मतलब हमें जो समझ आता है कि लड़कियां वहां वैसा डांस क्यों करती हैं? जी। क्योंकि देखने वाले वैसे वहां पहुंच बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। अगर वही लड़की, आजकल कितना लोक नृत्य होता है, बिल्कुल घाघरे में भी डांस होता है, हमारे जो लोकल आप कितने सारे गाने हैं उनमें बिल्कुल। भी डांस होता है। तो वो प्रस्तुति अगर वहां पे दी जाए, या यूं कह लें कि एक सभ्य बिल्कुल। माहौल बने, उसमें भी अगर लड़कियां परफॉर्मेंस देंगी तो उनको एक प्राउड आगा। वो भी अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे कि देखिए भाई, जैसे एक बॉलीवुड की हीरोइन की एक तारीफ होती है और वो प्राउड से कहती है कि हम एक कलाकार हैं, हम्म। वैसे ये थिएटर की लड़कियां नहीं कर पाती हैं, नहीं कह पाती हैं। क्योंकि जो देखने वाले इनको आते हैं, वो किस नजर से आते हैं इनको भी पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो नजर का बदलाव होना चाहिए ना। बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा ना कि हमारा समाज भी तो कटघरे में है। हम्म। उन लड़कियों को ही क्यों ब्लेम कर रहा बिल्कुल। है ना? कि जब आप किसी पर एक उँगली उठाते हैं तो 3 उँगलियाँ आपकी ओर रहती है। हम्म। तो आपका समाज भी तो कटघरे में है। हम्म। चूँकि समाज उसी मतलब लोगों की आप कह सकते हैं पसंद वैसी हो गई है। लोग वैसा को देखने जाते हैं। हो सकता है आज थिएटर वाले कोई बहुत गंभीर नाटक वहाँ दिखाने लगे, हम्म। रंगमंच पर कोई बहुत गंभीर नाटक और बहुत कोई जागरूकता फैलाने वाला नाटक, शिक्षा और रोजगार से जुड़ा हुआ नाटक कर दे। तो हो सकता है एक आदमी ने टिकट खरीद के आए। बिल्कुल, जीरो उल्ट खाली रहेगा उल्टे थिएटर। हो सकता है लोग उस पर अंडे टमाटर फेंकने लगे, बिल्कुल। फुटिंग हो जाए, सारे कलाकारों को खदेड़ दिया जाए। हम्म। तो आखिर
डिमांड की वजह से ही तो सप्लाई हो रहा है, बिल्कुल। मोटी बात है। तो इसलिए सीधे लड़कियों को भी आप नहीं ब्लेम कर, हमारा समाज भी ऐसा। और सिर्फ अश्लीलता की बात मैं ये भी कर रहा हूँ कि फिर सोनपुर को ही क्यों बदनाम किया जाए, है ये ना? तो हर जगह ही है। यहाँ तो आप नेट पर जाइएगा तो क्या वहाँ पोर्न साइट नहीं है? बिल्कुल। यहाँ तो आज की स्थिति में एक बच्चे के हाथ में भी यदि स्मार्टफोन है, हुँ। तो उस वो भी बच्चा चाहे तो कितने सारे पोर्न साइट्स देख सकता है, बिल्कुल, कितने सारे बिल्कुल। अश्लील साइट्स हैं। हुँ। और फिर सोनपुर को ही हम क्यों बदनाम करें? जितने बड़े-बड़े महानगर होते हैं, हुँ। दिल्ली है, कलकत्ता, बॉम्बे है, दुनिया भर के न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस सारे, हुँ। जितने बड़े-बड़े होटल रहते हैं, उससे बहुत सारे होटलों में, सभी में नहीं, बहुत सारे होटलों में इस तरह के नृत्य होते हैं, बिल्कुल। जिनको कैबरे कहते हैं और भी स्ट्रिपटीज़ कहते हैं, जो भी कहते हैं। और उसमें बड़े-बड़े लोग आते हैं जो सफ़ेदपोश लोग हैं, जो समाज में इज़्ज़तदार माने आते हैं। हुँ। वो लंबी-लंबी कारों से उतरते हैं, हुँ। कोट पैंट टाई लगा के, और वो उसमें दिखते हैं इस तरह के नृत्य। तो फिर इन्हीं लड़कियों के पीछे हम क्यों हाथ धो के पड़े? एक सवाल ये भी होता है। बिल्कुल सर, जी। देखिए हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है कि ये थिएटर बंद हो। हम उन लड़कियों के प्रति पूरी संवेदना रखते हैं, पूरा सम्मान भी रखते हैं, थिएटर संचालकों के प्रति भी और उन लड़कियों के प्रति भी। लेकिन आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जिस मेले की पहचान इतनी ऐतिहासिक है, जो मेला हमारे कल्चर को प्रेज़ेंट करता है, ठीक है? वहाँ पर उस कल्चर में कैसे उसने एक जड़ की तरह एक जम गया है वो, और उस मेले का स्वरूप अब उसने खत्म कर दिया है इस थिएटर ने। तो हमारा सवाल समाज से ही है, ये आईना समाज के लिए ही है कि क्या हमको अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से कोई प्रेम नहीं बचा है? आज जो लोग देखने के लिए वहां जाते हैं, क्या उनके अपने घर में लड़कियां नहीं है, महिलाएं नहीं है? क्या ये पसंद करेंगे कि हमारे घर की औरतें भी इस तरह मंच पे नाचे? क्या उनको वो देख पाएंगे इस तरह से? बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। यही हम्म। तो समाज का मतलब आप कह सकते हैं पाखंड है या दोहरापन हम्म। है ना? जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग आते हैं, लड़के ही ज़्यादातर आते हैं, नहीं महिलाएँ तो जाते नहीं हैं, लड़के कम उम्र के लड़के ज़्यादा आते हैं, युवा। उनसे आप यदि कहें कि क्या तुम्हारी बहन इस थिएटर में आना चाहेगी तो ये करोगे? हम्म। तो वो आग बबूला हो जाएँगे, आपसे बिल्कुल हो आपसे जाएगा। झगड़ा कर लेंगे। हम्म। तो ये हमारे समाज का दोहरापन है कि एक तरफ देखिए हमारे समाज में मतलब शक्ति की पूजा भी होती है। हम्म। महिला को कहा था कि एकदम देवी के समान है। हम्म। मतलब दुर्गा पूजा के समय आप देखिएगा कि हम बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ लगा के लोग पूज रहे हैं, और उसके 9-9 रूप बताए जाते हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटी, क्या हम्म। कहा, है ना? और फिर वही वही भीड़ जो दुर्गा पूजा में मतलब देवियों के पंडाल में जाती है, मतलब एकदम महिला को देवी मान के उसको ये करते हुए, हम्म। फिर वही लोग उठ के हम्म। सोनपुर के थिएटर में जाते हैं हम्म। और वहाँ फिर सीटी मारते हैं, हम्म। वहाँ भद्दे कमेंट्स करते हैं, हम्म। वहाँ वो मतलब उनमें एक जुगुप्सा हो जाती है, वो अपना मोबाइल से तस्वीरें खींचना चाहते हैं, हम्म। उसको शेयर करते हैं। शेयर करते तो हैं। ये तो समाज का देखिए आप इसको क्या कहिएगा, पाखंड है, दोहरे मापदंड है, और पूरा समाज कहीं न कहीं कटघरे में है। देखिए, जिस मेले की पहचान बेहद धार्मिक है, कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ ही सोनपुर मेले की शुरुआत हो जाती है। उस क्षेत्र में हरिहर नाथ मंदिर भी है और कहते हैं कि उसकी एक अलग धार्मिक महत्वता भी है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये सब चीजें बिल्कुल किनारे हो चुकी हैं, साइड हो चुकी हैं, और सोनपुर मेला जब भी आता है लोगों में एक अलग ही खुशी आ जाती है, भाई अब थिएटर सजेंगे। ये थिएटर, जैसे हम बात कर रहे हैं, थिएटर की बात कर रहे हैं, कहीं और लगते हैं जहाँ पर एक सांस्कृतिक तौर पर प्रस्तुतियां होती हैं। उन थिएटर्स में 100-200 आते हैं और यहाँ पे हजारों में आते हैं और पैसे देकर लोग देखने जाते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसको हम थोड़ा कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इसका जो विकृत रूप अब दिखा है अश्लीलता का, आने वाले वक्त में ये और भयानक हो सकता है, क्योंकि इस पे किसी की रोक नहीं है, कोई यहाँ नजर रखने वाला नहीं है। हम चाहते हैं इस कल्चर को बचाएं, अपने मेले को बचाएं, संस्कृति को सेव करें। जी, बिल्कुल सही कही बात आपने। और एक तो दिलचस्प बात है, आपने कार्तिक पूर्णिमा की बात की, तो उसमें जो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होता है, उसमें ही मान्यता ये है कि आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि थिएटर में जाके जो पाप लगेगा, वो अगले दिन में कार्तिक स्नान करके पूर्णिमा में धो हम लेंगे स्नान हम। करके धो लेंगे। तो ये तो पाप धोने का जो कंसेप्ट है ना हिंदू धर्म में, ये तो बड़ा तगड़ा कंसेप्ट है कि भाई 12 महीने आप पाप कीजिए और एक दिन सीधे आके या तो संगम में डुबकी मार दीजिए इलाहाबाद जाके, या कार्तिक का स्नान कर लीजिए और सारे पाप धुल जाएंगे। आपने किस थिएटर में कितनी सीटियां मारी हैं और क्या क्या कमेंट्स किए हैं। तो ये तो फिर वही पाखंड वाली बात हो गई। आपने कहा ये सही बात है कि देखिए, ये जब आदमी को अच्छी चीजें नहीं मिलती है ना, तो वो
गलत चीज़ों की ओर जाता है। हमारे यहाँ पर क्या है कि एक सांस्कृतिक मतलब क्या आप कह सकते हैं कि पुनर्जागरण उतना नहीं हुआ है। देखिए पड़ोसी राज्य में आप देखिए, मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, बहुत दूर जाने की बात नहीं है। बंगाल में आप देखिएगा दुर्गा पूजा वहाँ धूमधाम से, वहाँ का नंबर बहुत 1 त्योहार है दुर्गा जी पूजा। बिल्कुल। बड़े-बड़े पंडाल लगते हैं, कलकत्ता में तो समझिए कि हर पाड़ा यानी कि हर मोहल्ले में पंडाल लगता है। लेकिन वहाँ पंडालों से संस्कृति जुड़ी हुई है। किसी पंडाल में आप जाएँगे वहाँ रवींद्र संगीत बजता रहेगा। बिल्कुल, रवींद्रनाथ टैगोर के गीत बजते रहेंगे। बिल्कुल। किसी पंडाल में आप जाएँगे वहाँ नज़रुल इस्लाम के गीत बजते रहेंगे, नज़रुल गीति, जबकि वो मुस्लिम कवि थे, उनके नज़रुल गीति होते रहेंगे। किसी पंडाल में जाएँगे तो वहाँ कोई, तो वहाँ पर देखिएगा जो सांस्कृतिक लोगों में मतलब चेतना जिसको आप कह सकती हैं, जबकि हमारा पड़ोसी राज्य है बंगाल और 1912 तक तो बिहार भी बंगाल का ही हिस्सा था, हिस्सा था, है ना? बिल्कुल। तो वहाँ पर जो सांस्कृतिक चेतना है, एक आम बंगाली की मैं बात कर रहा हूँ, वो सांस्कृतिक चेतना एक आम बिहारी में नहीं आई है, लुप्त हो गई है। लुप्त हो गई है। लुप्त हो गई। और कहीं न कहीं मतलब सबका दायित्व है, बौद्धिक वर्ग का दायित्व है, मीडिया का दायित्व है, ये सब बातें बस सरकार पर छोड़ने से नहीं होगा, नहीं होगा, है बिल्कुल नहीं ना? होगा। ये दायित्व बौद्धिक वर्ग का है, आप लोगों का है, हमारा है, मीडिया का है कि वो एक ऐसी सांस्कृतिक चेतना जगाए कि लोगों में मतलब परिष्कार हो, है ना? उनकी रुचियों का परिष्कार हो, बिल्कुल। है ना? कि जब आपकी रुचियों का परिष्कार हो जाएगा, तो आप अच्छी चीज़ों की कदर करने लगेंगे। तब आप हो सकता है भरतनाट्यम को एप्रिशिएट करने लगे, बिल्कुल। तब आप कथक को एप्रिशिएट करने लगे, तब आप हो सकता है और अच्छे नृत्य को एप्रिशिएट करने लगे, बनिस्बत सिर्फ़ वो नृत्य जिसमें कपड़े उतारने के सिवाय कुछ नहीं होता है। बिल्कुल तो सही। ये रुचियों का परिष्कार की बात है और इसके लिए सांस्कृतिक चेतना होनी चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बताया। देखिए, कुंठित मानसिकता, जी हाँ, कुंठित मानसिकता ही आपको उस ओर ले जाती है जहाँ आपको कोई कला नज़र नहीं आती है, आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, आपको सिर्फ़ एक विषय नज़र आता है और उसके विलास में, भोग विलास में आप वहाँ तक चले जाते हैं। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान बहुत धार्मिक महत्व रखता है। कहते हैं, हिंदू धर्म में कहते हैं कि आप स्नान कीजिए, मन को पवित्र कीजिए और 1 महीने का मेला है, अद्भुत आनंद लीजिए। मतलब उस मेले की जो संस्कृति है, अगर आप गहराई से समझेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये हमें कैसे जड़ से बांधता है। एक पारिवारिक माहौल, एक आपसी सद्भावना का प्रतीक है सोनपुर मेला और इसका ये जो स्वरूप बदला है थिएटर के रूप में, ये कहीं न कहीं कचोट रहा है हमारे समाज को भी और हमें भी। हमें इसे थोड़ा गहराई से समझना होगा और इसके प्रति थोड़ा खुद को जागरूक करना होगा ताकि जो प्रस्तुति देने वाले लोग हैं, वो भी मजबूर ना हो आपके लिए कुछ भी ऐसा उल्टा-सीधा करने के लिए। खैर, इस खास पेशकश में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।